हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में IUPAC नामकरण के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सरल वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण अगर हमें निकालना है तो किस प्रकार से उसकी ऑक्सीकरण संख्या को नहीं, ऑक्सीकरण IUPAC नाम को निकालने का। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहला हमारा कॉमन रूल है सभी क्रियात्मक समूह के लिए कि उसमें क्या करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है जिसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, IUPAC बनाएंगे। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्क प्लस क्या लिखेंगे, बॉन्ड नेम लिखेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, FG लिखते हैं। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ बॉन्ड नेम को हम लोग प्राथमिक, अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न FG को क्रियात्मक समूह को मानते हैं। ये हमारा क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है। तो स्टूडेंट और L क्या होता है हमारा, कार्बन की संख्या। तो स्टूडेंट हम आपको क्लियर करा देते हैं कि कार्बन की संख्या क्या होती है, उसे क्या नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, मेथ प्रयोग करते हैं, ये मेथ हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। और मतलब एल्क नाम उसका क्या हो जाएगा, एल्क नेम उसका एथ हो जाएगा। अगर कार्बन 3 बार है तो उसे प्रोप, और अगर कार्बन 4 बार है तो उसे ब्यूट लिखते हैं। और कार्बन 5 बार हो तो पेंट का प्रयोग करते हैं। कार्बन 6 होगा तो हेक्स, कार्बन 7 को हेप्ट और कार्बन 8 को ऑक्ट नाम देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा कि हम इसे नाम क्या देंगे, ऑक्ट देंगे। और कार्बन 9 को नॉन, कार्बन 10 को डेक। तो स्टूडेंट ये 10 तक हो गया हमारे कार्बन संख्या का नाम। अगर किसी श्रृंखला में कार्बन 1 होगी तो उसे मेथ, कार्बन 2 होगा एथ, कार्बन 3 होगा प्रोप, कार्बन 4 होगा ब्यूट, कार्बन 5 होगा पेंट, कार्बन 6 होगा हेक्स, कार्बन 7 होगा हेप्ट, कार्बन 8 होगा तो ऑक्ट, कार्बन 9 होगा तो नॉन, कार्बन 10 होगा तो डेक। ये एल्क के नाम पर प्रयोग करेंगे, कार्बन की संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कार्बन की संख्या के आधार पर उसका ये नाम हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट ये केवल 10 तक नहीं होता है, ये संख्या और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डुडेक, 13 के लिए टेट्राडेक, 14 के लिए बोलेंगे टेट्राडेक और 13 के लिए बोलेंगे ट्राइडेक। ठीक, तो इस प्रकार से पेंटा, हेक्सा, इस डेक लगाकर हम आगे संख्या लिख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, 10 तक की कार्बन संख्या सफिशिएंट है, या इतना ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो लगभग कॉमन है आपके लिए कि कम से कम आपको 10 याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं। अब हमें आवश्यकता किसकी होती है स्टूडेंट, तो हम लोग बात करेंगे कि एल्क के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ बॉन्ड हो गया, बॉन्ड को मैंने क्या बोला, प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न बॉन्ड के नेम के अनुसार, जैसे अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, आयन लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट बॉन्ड नेम पर हम श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन को देखेंगे कि वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें आयन जोड़ना है, डबल होगा तो इन जोड़ना है,
और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल से किस तरीके से हमें समझना है इसको। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारे पास एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला को हम लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो स्टूडेंट ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और सबसे इजी श्रृंखला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि रूल्स क्या होते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रूल फॉलो करना है वो होता है सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो स्टूडेंट ये एक साधारण सिंपल श्रृंखला है, इसलिए इसमें हम लोग कॉमनली गिन सकते हैं 1 2 3 कार्बन। तो कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया। तो स्टूडेंट 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और 3 कार्बन को हम कार्बन संख्या के आधार पर क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ एल्क नेम क्या मिला आपको, प्रोप मिला, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोप। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, बॉन्ड नेम। तो स्टूडेंट बॉन्ड नेम क्या है, सभी कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा है, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो एन जब इसमें जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे इसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। तो स्टूडेंट ये हो गया प्रोपेन। तो मतलब इस श्रृंखला की आईपीएससी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोपेन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरी श्रृंखला के बारे में बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। स्टूडेंट ये हमारी दूसरी श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं कार्बन के कितने छोर हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन की 4 सिरे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हमको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो स्टूडेंट जब लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो हम प्रत्येक सिरा से काउंट करेंगे, कार्बन की संख्या कितनी आती है, 1, जिससे मान यहाँ से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 हो जाएगा, और सीधे ले जाएंगे तो 1 2 3, अगर नीचे लाएंगे तब भी 1 2 3। तो स्टूडेंट चाहे जिस दिशा से इस श्रृंखला को गिना जाएगा इसमें कार्बन की संख्या 3 प्राप्त होगी। तो हम एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जिसमें क्या मिल जाएगा, हमें 3 कार्बन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह किसको मानते हैं स्टूडेंट, लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त जो कार्बन छूट जाते हैं उन्हें हम एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूह नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से ये दोनों प्रतिस्थापी समूह क्या होंगे, नज़दीक हों। तो आगे से गिनती करेंगे या श्रृंखला से पीछे से गिनती करें, हमें ये दोनों तरफ से क्या होगा, 2 नंबर कार्बन पर मिलेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो स्टूडेंट 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो हमारे एल्क की संख्या कितनी आई, एल्क की संख्या हो गई 3। 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। 3 को क्या लिखेंगे, प्रोप हो गया। तो प्रोप धन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड नेम क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो स्टूडेंट अब क्या देख रहे हैं कि लंबी श्रृंखला का आईपीएससी हो गया। तो इस पर देखते हैं तो ये 2 नंबर कार्बन पर 2 बार क्या लगे हैं, मेथिल ग्रुप लगे हैं। जब किसी श्रृंखला में एक ही प्रतिस्थापी समूह या कोई बॉन्ड, चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो, या क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आते हैं, तो संख्या के अनुसार जितनी बार आए होंगे उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये चीज़ें 2 बार आई हैं तो इसके लिए डाई, 3 बार आएंगी तो ट्राई, 4 बार आएंगी टेट्रा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो कुछ प्रत्यय यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, क्या होगा कि इसके लिए पूर्व लग्न जो मिला हमें, 1 कार्बन की श्रृंखला है, तो 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। और चूंकि प्रतिस्थापी समूह का जो अनुलग्न होता है
उसे हम लोग क्या लेते हैं, इल लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मेथ धन इल बराबर मेथिल, इसको हम लोग देंगे मेथिल। अब स्टूडेंट एक विशेष बात हमें ध्यान देनी होती है कि जितने नंबर पर ये मेथिल जुड़े हैं लंबी श्रृंखला की जिस कार्बन पर, उस कार्बन का अंक लिखते हैं। तो कार्बन का अंक हो जाएगा यहाँ, स्टूडेंट वीडियो कट रही है तो देखते हैं इसको हम थोड़ा, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं। तो मेथिल हो गया, चूंकि 2 नंबर पर आया है इसलिए इसका नाम हम लोग देंगे क्या, 2,2, दोनों ही मेथिल हैं, 2 नंबर कार्बन पर आए हैं। तो 2,2 करके इसे हम क्या लिख सकते हैं, डाई, 2 बार आने के लिए क्या लिखेंगे, डाई। ये हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो स्टूडेंट इसका जो आईपीएससी नाम मिला हमें 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली श्रृंखला देखेंगे। स्टूडेंट ये हमारी तीसरी श्रृंखला है, और तीसरी श्रृंखला जो होगी हमारी उसको हम बना रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ कर दे रहे हैं, CH3 हो गया, और CH3 यहाँ कर दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, इसको लिख लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक मैंने एक श्रृंखला दिया है, तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो आइए गिनते हैं, 1 2, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए सीधा गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हुआ, सीधा गिनने पर भी 5, इधर से भी गिनने पर 5, इधर से भी गिनने पर 5। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस लंबी श्रृंखला को सीधी लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। इस सीधी लंबी श्रृंखला का चुनाव होने पर अंकन उस सिरे से करेंगे जहाँ से क्या होगा, क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो स्टूडेंट यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 नंबर पर। स्टूडेंट अगर हम पीछे से गिनते हैं तो 1 2 3 नंबर पर, ये आएगा 4 नंबर पर। और इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमारे अंकन वही सही माने जाएंगे जहाँ से हम क्या करेंगे, कम से कम अंक पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी क्रियात्मक समूह को या प्रतिस्थापित समूह को लाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी ऊपर की श्रृंखला जो गिनी गई है ये सही होगी, अगर पीछे से गिनते हैं तो गलत मानी जाएगी। चलिए स्टूडेंट, श्रृंखला हो गई हमारी, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। 5 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग क्या लिखते हैं, तो भाई एल्क नाम इसका क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या ध्यान देना, एल्क नेम। एल्क नेम क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या आपने देखा। तो 5 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा है, पेंट लिखा है, क्या लिखा है, पेंट। तो पेंट और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेंगे, एन लेंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंट धन एन बराबर पेंटेन। तो स्टूडेंट इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में हम देख रहे हैं 2 कार्बन पर क्या लगा है, मेथिल, क्योंकि एक कार्बन छूटा है, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, और इल अनुलग्न का प्रयोग करेंगे प्रतिस्थापित समूह के लिए, तो ये मेथिल हो जाएगा। और यहाँ 3 नंबर पर क्या है, 2 कार्बन छूटे हुए हैं। तो 2 कार्बन अगर छूटे हैं तो इसके लिए जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा एथ धन इल एथिल, ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ मेथ हमारा जो होता है, मेथ हम एम से आता है और एथ क्या होगा, ई से आता है। तो स्टूडेंट इसमें आईपीएससी में एक नियम हम लोग फॉलो करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट का नियम कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में अगर कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह में जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा उसे बाद में लिखते हैं। तो स्टूडेंट एथिल का अल्फ़ाबेट क्या है, ई है, ई पहले आता है। और इस कार्बन, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, मेथिल, और मेथिल के लिए यम क्या होता है, बाद में आता है। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल। एथिल कितने कार्बन पर लगा है, तो एथिल लगा है 3 नंबर कार्बन पर। तो 3 नंबर कार्बन पर क्या है, एथिल है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं हम यहाँ, एथिल हो जाएगा। एथिल कितना है, कितने नंबर कार्बन पर है, तो एथिल हो जाएगा हमारा 3 नंबर कार्बन पर 3
एथिल, उसके बाद क्या होगा, कामा कर देंगे। 2 नंबर पर क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो स्टूडेंट क्या मिला हमें, 3 एथिल, 2 मेथिल, पेंटेन। ये हमारे इस कार्बन श्रृंखला की क्या वो हो जाएगा, इस कार्बन श्रृंखला की आईपीएससी में क्या मिल गई, तो बताएंगे इसमें ये हो गया हमारा क्या, 3 एथिल, 2 मेथिल, पेंटेन, ये इस कार्बन की लंबी श्रृंखला का आईपीएससी हो गया। स्टूडेंट इस प्रकार से हम चलो चौथा एक श्रृंखला ले लेते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह को जोड़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारी श्रृंखला है और इस पर हम लोग जोड़ देते हैं मेथिल, और इसको आगे बढ़ाकर इस पर एक ग्रुप जोड़ रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, OH ग्रुप, जिसे एल्कोहल ग्रुप कहा जाता है। और इसके अनुलग्न के लिए हम लोग आल का प्रयोग करते हैं। OH के लिए क्या करते हैं, आल लगाएंगे, और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो अगर यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 और नीचे आ जाएंगे 5। तो स्टूडेंट ये 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो इसी लंबी श्रृंखला का हम लोग चुनाव करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गई, लंबी श्रृंखला हो गई। अगर यहाँ से गिनती कर देते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ से गिनती करेंगे फिर भी 4 आइएगा। तो स्टूडेंट सबसे लंबी श्रृंखला हमको क्या मिल रही है, 5 कार्बन की। अब हमारा नियम कहता है कि अगर क्रियात्मक समूह में किसी कार्बन की लंबी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आया हो तो हम लोग वरीयता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को। मतलब कम से कम अंक पर कौन आना चाहिए, क्रियात्मक समूह। तो स्टूडेंट गिनती हम कहाँ से करेंगे, पीछे की साइड से करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो जाएगा, ये 3 कार्बन हो जाएगा, और ये 4 कार्बन हो जाएगा, और ये 5 कार्बन हो जाएगा। तो 5 कार्बन की हमें क्या मिली, लंबी श्रृंखला मिली। अब इसका अगर नामकरण करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हम लोग पहले 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, चूँकि सभी कार्बन श्रृंखलाओं के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका अनुलग्न हम लोग क्या लेंगे, एन लेंगे। तो पेंट में एन जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर कार्बन पर हमारे ऑल है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या जोड़ा, एल्क, एल्क में 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला, पेंट हो गया, धन एन बॉन्ड नेम हो गया, पेंटेन। अब क्रियात्मक समूह आया है, Fc है, वो क्या है, OH है। OH का अनुलग्न क्या होगा, आल। इसलिए जब इसमें पेंटेन में हम आल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। कितने नंबर कार्बन पर आया है, 2 नंबर पर। ये 2 चाहे हम पीछे लिख दें इस प्रकार से, और चाहे यहाँ आगे लिख दें, दोनों सही होगा। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्या बचा हमारा। तो बचा है 3 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हो गया। तो इस प्रकार से हमारी इस कार्बन की श्रृंखला का नाम, आईपीएससी नेम क्या आया, 3 मेथिल पेंटेनॉल 2, या 2 पेंटेनॉल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी श्रृंखला के साथ हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसमें कोई सुझाव अगर साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट में सुझाव दें। और किसी श्रृंखला में आईपीएससी बनाने की में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में श्रृंखला को सेंड करें। और वहाँ से हमारा चैनल पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9547740330। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके आप अपनी श्रृंखला को भेज सकते हैं, जिसका मैं तुम्हें आईपीएससी नाम प्रोवाइड करा पाऊँगा। धन्यवाद।